नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं वास्तव न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में कुछ दिन पहले KHB कॉलोनी मुबारक चौक में दिन दहाड़े ही शरणों झवर्गी की मौत हो गई, ताकि बहुत सारे लोग यही सोचने लग गए ताकि आखिर शरणों झवर्गी की मौत का वजह क्या है, और उनके परिवार वालों को भी नहीं पता चलने लग गया। ताकि मीडिया वालों के सामने सवाल जवाब यही करने लग गए, तब यही कह गए आखिर कौन मारा है, किसने मारा है, किस लिए मारा है। बिल्कुल ही उनको भी यही शक खटखटाने लग गया। मगर इससे पहले एक बार दो बार इनको जानलेवा इन पर हमला हुआ था शरणों झवर्गी के ऊपर। शरणों झवर्गी का पैसे लेने देने की यहाँ पर कुछ लेन देन का व्यवहार था और लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता भी था। बहुत सारे लोग यहाँ पर मोहल्ले के लोग यही दुख जताने लग गए थे। कई सालों से यहाँ पर कुछ लोग कर्जा लेना देना यही चलने लग गया था, मगर शरणों झवर्गी का मगर यही लोगों को यही एक खटखटाने लग गया है मन में, दिल में, ताकि ये हत्या दिन दहाड़े किसने किया है, क्यों किया है। एक अच्छे व्यक्ति की जब मर्डर हो गया है तो सभी गली के लोग, मोहल्ले के लोग सोचने लग गए। अब तो ना जाने किस किस पर तो शक होने लग गया, ताकि किसने लेन देन के लिए या किसी को सताया होगा, या सही वक्त पर ब्याज बड्डी का कुछ व्यवहार पर कुछ न कुछ दिक्कत हुआ होगा, या फिर किसी दुश्मन ने मारा होगा। ऐसे बहुत सारे सवालों का यहाँ पर सवाल उठने लग गए। मगर यहाँ पर कुछ कहानी कुछ अलग ही निकल गई, कुछ अलग ही हो गया। मगर यहाँ पर किसी के साथ नाजायज संबंध था, ताकि सरफराज के बीबी के साथ, उनके साथ ना जाने किसी से शरणों झवर्गी के साथ ना जाने कुछ संबंध था। मगर बहुत दिनों से अब ये कुछ दिक्कत होने लग गई थी, मगर किसी को पता नहीं चला। मगर सरफराज को तो बहुत दिनों से कुछ अजब गजब सा करने लग गया था, टेंशन होने लग गया था आखिर क्या करे और क्या ना करे। अब तो मोहल्ले में यही लोग बातें करने लग गए हैं, सरफराज शेख आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। अगर सबसे पहले अपनी बीबी अपने बातों में, अपने कब्जे में होती, अपने बातों में होती, अपने प्यार मोहब्बत से जताया होता, तो आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों होता। अपनी बीबी अपने बातों में नहीं है, अपने प्यार मोहब्बत में नहीं है, अपने चौकट में नहीं है, तो दूसरे ऐसा करने से आखिर माजरा क्या होगा। तो यही हो गया है मर्डर। तो विजयपुर शहर में तो दिन ब दिन कहाँ ना कहाँ पर तो हत्या के लिए तो सुनते ही होंगे, मगर यहाँ हो गया वहाँ हो गया। ऐसे तो मर्डर हत्या का तो सुन सुन के लोगों को तंग आ गई है, मगर ये हत्या नाजायज संबंध के लिए हो गया। आखिर कब किसने देखा होगा ये पता नहीं है, मगर शरणों पर पूरा पूरा शक था सरफराज शेख को, ताकि बीबी के साथ इनके नाजायज संबंध थे। ताकि इन्होंने एक टारगेट किया, एक प्री प्लान किया। जब इन्होंने पैसे वसूली पे आ गए तो पीछे से वार किया और फरार हो गए। अब गोल गुम्बद पुलिस प्रशासन अब किस किस पर शक है आज भी तहकीकात में जुड़े हुए हैं, मगर नाजायज संबंध के लिए तो आजकल कुछ महिलाएं अपने कानून का गलत फायदा तो उठा तो रहे हैं, मगर इससे पहले समाज और जमात सबसे पहले उनकी बात मानना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि ऐसे फैसले जो नाजायज संबंध के जो शक होता है ये अपने ही जमात में, अपने ही एक समाज में इसको सवाल कर लेना चाहिए, ताकि अपनी बीबी की गलती रहकर किसी दूसरे की जानलेवा हमला करना, किसी पर मर्डर करना, ये दरअसल गलत है। क्योंकि उन्हीं की भी गलत है और इनकी भी गलत है, ताकि ऐसा ना करे। आखिर सच क्या है, कौन सी, जो अभी पुलिस भी प्रशासन तहकीकात में जुड़ी हुई है, ताकि आजकल मोहल्ले में यही बात होने लगे सरफराज शेख के बीबी के साथ शरणों झवर्गी का नाजायज संबंध था। इसीलिए उन्होंने आंखों से देखा, देखकर प्री प्लान किया और उसे दिन दहाड़े मार कर फरार हो गए। आप पुलिस की हिरासत में तो आ गए, मगर इससे पहले ऐसा होना तो गलत है।
और औरत के लिए तो तख्त और ताज चले गए हैं, मगर आजकल जमात और समाज कानून है। अगर ऐसे कानून के राय पर न चलेंगे तो समाज के और जमात के बातों में ना चलेंगे, ऐसे हादसे हो जाएंगे तो आप जेल जरूर जाएंगे, आपकी जिंदगी भी नर्क हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले अपनी बीवी को आप जो है अपने कायदे में, अपने घरों में, अपने कब्जे में रखना चाहिए। अपने बीवी तो सही सलामत रह गई, मगर जेल तो ये चला गया और मौत के घाट तो ये उतर गया। आखिर हुआ क्या, किसका फायदा हो गया इसमें? किसी और का। आप तो समझे होंगे, अगर मर्डर होने से किसका फायदा हो जाता है, किसी का घर बर्बाद हो जाता है, किसी ने आबाद हो जाते हैं और किसी विधवा हो जाती है। तो यही एक कहानी बन जाती है और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पर सरफराज शेख तो जेल तो चले गए, दिन दहाड़े सबके सामने मर्डर कर कर, मगर आज उनकी बीवी सही सलामत रह गई है। मगर कानून अब क्या करेगा? तो क्या इस फैसले पर क्या आगे चलकर क्या और कुछ लोग हैं जो उनको क्या अरेस्ट करेगी? क्या एक ही पर, क्या उस पर ही कहानी खत्म हो जाएगी? क्या इससे फ्री प्लान करने वाले और कोई है? आखिर इस कहानी के पीछे पुलिस तो अब छानबीन में तो है, मगर सबसे पहले हम ये सोचना चाहिए ताकि अपनी जिंदगी, अपनी घर, अपना परिवार, ये तो मजदूरी तो काम करते हैं, मगर इतना बड़ा कदम उठाने से आखिर कितना बड़ा टेंशन लिया होगा। तो अब तो यही बातें होते हैं। कुछ दिनों से सरफराज शेख तो अलग मोड में ही रहते थे, अलग टेंशन में रहते थे, ना जाने किसी के साथ ठीक से बात नहीं हो जाती थी, मगर शायद ये नाजायज संबंध के लिए आज कई घर टूट गए, अब कई घर बर्बाद हो गए, मगर फायदा किसी को और को हो गया। अब तो ऐसा ही है, मरता ही कोई और, जीता ही कोई और, फायदा ही किसी और को। मगर आज कल ऐसे बहुत से कहानियाँ हो गए हैं, मगर ये कहानी जो है अलग अलग शक पर चलने लग गया था, अब पूरा क्लियर यही होने लग गया है। मगर आज भी कुछ अंधेरों में कहानी छुप गई है, मगर आज या कल पूरा खुलासा तो होते ही रहेगा। मगर कहते हैं कुछ बड़े लोग, ढक्कन तो कितना ही बंद करो मगर उसका जो सुगंध है वो कभी बंद नहीं हो जाएगा। उसी तरह किसी की भी ऐसी कहानी हो, वो कभी किसी का मुंह बंद करने से बंद नहीं हो जाता, मगर सब मालूम हो जाता है। उसी तरह ऐसे ही एक कहानी के साथ अगले एपिसोड में फिर हम आएंगे। तो सोचो समझो, ज़रा अच्छे राह पर चलना है, किसी ऐसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, अगर लेंगे तो घर बेघर हो जाएगा। तो आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। बीच में नहीं घुसा रहे ಏನು ವೇಷ ಏನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಅವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವಾಗ ಬರೀ ಹೊಡೆದು ಬರೀ ತುಡು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾರ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದು 2ನೇ ಸಲ ಹಿಂಗಾಗಿ. ಯಾರವ್ರಿ ಯಾರು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರ ಹಳೆ ವಿಷಯ ಹಳೆ ವಿಷಯ ಮೊದಲು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ರೀ. ನಮ್ದು 40 ವರ್ಷ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ್? ಕಾಳಿಕನಗರ್. ಅವ್ರ ಏಜ್ 47 ವರ್ಷ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡೈಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ? ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನೀಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಾರಣ ಏನಿದ್ರಿ? ಏನಾರ ರತ್ತಿಗೆ ಏನಾರೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಾರು ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಿಂತ ತೊಂದರೆ ಐತಿ, ಯಾರು ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಆಗಿತ್ರಿ, ಅವಾಗೇನು ಅಂದಿದ್ದು ಅಟ್ಟೆ ರೀ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ರಿ. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಲ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಸೇಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಏನು ಯಾರು ಆಗ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕ್ರಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಘಟನೆ? ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ರಿ. ನಾವು ಏನು ಯಾರಿಗೇನು ವೈಷಮ್ಯ ಯಾರಿಗೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮಾಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಘಟನೆ ಆಗ್ಯಾವ? ಫೋನ್ ಹಚ್ಚೇಳ್ಯಾರಿ, ಮಂದಿ ಹಚ್ಚೇಳ. ಮಂದಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ? ಪೊಲೀಸ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ? ಮಂದಿ ಹಚ್ಚೇಳನ ಬಂದ್ರಿ. ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗತ್ತೋ, ಇದು ಹಾಡು ಹಾಗೆ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಯಾರು ಏನಾಗ್ಯದವ್ರಿ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಯಾರು ಏನು ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕಾಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇವರು
मामाला भेटेल स्वतः. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वास्तव न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।